हेलो वेलकम एवरीवन टू टुडेस क्लास। तो कल हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस के टाइप्स। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं और वो क्या क्या है और किस बेसिस पे फंक्शंस का टाइप कैटेगराइज किया जाता है। तो पहले बता दो कि किस बेसिस में किया जाता है। तो पहला बेसिस क्या रहता है कि क्या सेट ए का सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी में यूनिक एलिमेंट, मतलब किसी सेट ए का किसी एक दो एलिमेंट का सेम इमेज है या नहीं। ठीक है ना। किसी सेट ए का किसी दो एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज है या नहीं, इस आधार पे कैटेगराइज किया जाता है। पहला बेसिस तो वो हो गया। फिर दूसरा बेसिस क्या हो गया कि सभी सेट बी के सभी एलिमेंट्स फंक्शन में मौजूद है या नहीं। ठीक है। तो वो दो आधार पे क्या किया जाता है कि मेनली वही दो आधार है, वही दो को रिलेट करके क्या किया जाता है, फंक्शंस के टाइप्स निकाले जाते हैं। और लास्ट में वो दोनों को कंबाइन करके एक कैटेगरी बनता है जिसमें कि दो एलिमेंट सेट ए के दो एलिमेंट का सेम इमेज सेट बी में है या नहीं, सेट बी के सभी एलिमेंट फंक्शन में है या नहीं, ये दोनों को कंबाइन करके भी एक टाइप बनता है। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। पहला टाइप हो गया वन ऑन वन फंक्शन। ठीक है। वन ऑन वन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है, इसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो वन ऑन वन फंक्शन मतलब वही जो मैंने पहला कैटेगरी बताया कि सेट ए का किसी दो एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज है या नहीं। अगर नहीं है, अगर सेट ए का सभी एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट इमेज है सेट बी में, तो उसको क्या बोलेंगे, वन ऑन वन। वो अभी समझ में नहीं आएगा, जब वन ऑन वन को डिस्कस करेंगे तब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। मैनी वन उसी से डिराइव होकर आता है। अगर वो वन ऑन वन नहीं है तो वो मैनी वन है। मतलब मैनी वन का मतलब क्या होता है कि किसी दो एलिमेंट का सेम इमेज रहता है सेट बी में, तो तब उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन। जब वन ऑन वन नहीं है तो वो मैनी वन है। तो ये दोनों क्या है, ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है। तो ऐसे ही आता है ऑन टू फंक्शन, जो मैंने बताया और एक कैटेगरी बताया था ना कि ऑन टू फंक्शन का कैटेगरी क्या है कि किस बेसिस पे किसी फंक्शन को ऑन टू कहा जाता है। सेट बी का सभी एलिमेंट्स फंक्शन में मौजूद है या नहीं है, ये देखना पड़ता है। अगर सभी एलिमेंट्स फंक्शन में मौजूद है तब वो जाके क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। और ऑन टू को क्या भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं ऑन टू फंक्शन को। बात समझ में आ गई। और ऑन टू और इंटू, जैसे वन ऑन वन नहीं था तो मैनी वन हो रहा था, वैसे अगर ऑन टू नहीं है तो इंटू है। मतलब यदि सेट बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो फंक्शन में नहीं है, तब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटू फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो फिर लास्ट में जो है वो एकदम इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। जैसे उधर रिलेशन में हमने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी चला था ना। उसके बाद ये दूसरा हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाइजेक्टिव फंक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं बोल के एक फंक्शन दिया रहेगा, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो अब हम एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, वन ऑन वन और मेनी वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो आइए जान लेते हैं पहले वन ऑन वन फंक्शन क्या होता है। तो उसी वन ऑन वन फंक्शन को क्या भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो अब इसका मतलब क्या होता है। वन ऑन वन फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ वन ऑन वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। तो ये हो गया डेफिनेशन। ये क्या कह रहा है कि कोई एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी तक, तो उस फंक्शन को वन ऑन वन या इंजेक्टिव फंक्शन तब कहा जाता है जब उसका डिस्टिंक्ट ए एलिमेंट्स, मतलब जो सेट ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उन सब का बी में डिस्टिंक्ट इमेजेस हो। मतलब कोई दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए, तभी वो वन ऑन वन होगा। अगर है तो वो क्या होगा, मैनी वन होगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे मैनी वन, अभी देखते हैं वन ऑन वन। तो उसका एल्जेब्राइकली लिखेंगे तो ये थियोरेटिकल डेफिनेशन हो गया। अब एल्जेब्रिकल डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, ए वन कोई भी दो एलिमेंट्स मान लो ए का, तो अगर ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट है ए का, तो उनका इमेज भी डिफरेंट होना पड़ेगा। समझ में नहीं है, किसी किसी को समझ नहीं आ रहा होगा ना कि ए वन और एफ ए वन क्या है। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को किस फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स वाई फॉर्म में लिखा जाता है कि नहीं, है ना। जब ये एक्स का वैल्यू इनपुट करेंगे तब ये वाई आएगा, इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स और वाई रिलेटेड है। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है,
एफ एक्स। फंक्शन में जब वो x का वैल्यू डालोगे तो y का वैल्यू मिलेगा। मान लो ये है फंक्शन y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, और एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 और f1। ये क्यों? क्योंकि अगर इधर 1 लगा दो, इसमें 1 लगा दो, x के जगह पे 1 लगा दो तो 2 इंटू 1 y इज इक्वल्स टू आ गया 2, है कि नहीं? तो ये क्या होता है, a होता है सेट a का एलिमेंट, और एफ ए होता है सेट fa1 होता है उसका सेट b में इमेज। आ गया समझ में बात? किसी किसी को डाउट रहता है ना कि बात तक ये क्यों लिख रहे हैं कि fa1, और जब भी फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे तो ऑर्डर्ड पे क्यों x fx के टाइप में रहता है। तो यही है बात, जब वो x का वैल्यू फंक्शन में डालेंगे तो वही y का वैल्यू निकलेगा, इसीलिए उसको y की जगह पे fx भी लिखा जाता है। ठीक है, आ गया बात समझ में? तो अभी देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या आ रहा है, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लो दो एलिमेंट है सेट ए का, उनका सेट बी में इमेज, और वो दोनों एलिमेंट अलग अलग है, तो उनका जो सेट बी में इमेज रहना पड़ेगा वो भी अलग अलग रहना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इधर ही बना देते, एक सेट ए है और ये सेट बी है, और इसमें 3 एलिमेंट है A1 A2 A3, और ये हो गया B1 B2 B3। तो ये जो सेट है ये किस फॉर्म में है, ये FA फॉर्म में है और ये A फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, A1 A2 दोनों इक्वल नहीं, मतलब ये जो डिफरेंट है तो इनका इमेज भी डिफरेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1-on-1 फंक्शन, ये हो जाएगा 1-on-1 फंक्शन, क्योंकि ये जो A1 इज नॉट इक्वल्स टू A2 दो डिफरेंट टर्म्स है, तो उनका डिफरेंट FA1 है, A1 का B1 है, A2 का B2 है, डिफरेंट हो गया, है कि नहीं? लेकिन अगर ये किस फॉर्म का होता, अगर ये A2 भी किससे रिलेटेड होता, ये A2 भी B2B से रिलेटेड होता, तो ये किस फॉर्म का होता, A1 A2 नॉट, A1 एंड A2 आर नॉट इक्वल बट FA1 एंड FA2 आर इक्वल, है कि नहीं? क्योंकि उनका सेम इमेज क्या है, सेम है, तब वो क्या होता, मेनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये कंडीशन, तो वो हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन का यही है डेफिनेशन कि जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेजेस इन बी, तो वो हो जाएगा मेनी वन का डेफिनेशन। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेजेस इन सेट बी, तो वो हो जाएगा मेनी वन का। और मेनी वन इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब A1 is not equals to A2 then FA1 will be equal to FA2 मेनी वन के केस में। ठीक है, तो अब 1-on-1 का दूसरा केस क्या है कि अगर मान लो FA1 और FA2 इक्वल है, अगर मान लो FA1 और FA2 इक्वल है, तो वो क्या इंप्लाई करना पड़ेगा कि A1 और A2 इक्वल होना पड़ेगा। मतलब मान लो ये भी A1 है और ये भी A1 है, दोनों A1 है और दोनों B1 से रिलेटेड है, तब क्या हो गया, ये दोनों सेम टर्म है, A1 इक्वल्स टू A1 और उनका इमेज भी सेम है B1, है ना? पर A1 इज इक्वल्स टू A2, इस केस में A1 इज इक्वल्स टू A2, तो उनका इमेज इक्वल होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ आ गया बात? तो ये था 1-on-1 फंक्शन के बारे में कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना पड़ेगा सेट में। किसी भी सेट ए के दो एलिमेंट, अगर वो दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका सेम इमेज नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 1-on-1, और अगर सेम इमेज है तो वो हो जाएगा मेनी वन। तो इसी से मेनी वन का मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसी से मेनी वन का मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक जिसमें 1-on-1 होगा, एक जिसमें 1-on-1 नहीं होगा, मतलब मेनी वन होगा। ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन क्या रहता है, और फंक्शन FA2B इज कॉल्ड वन मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ये भी नहीं रहेगा, इंजेक्टिव नहीं है ना मेनी वन, तो is called a many one function if distinct elements of A have same images in B, have same images in B। इस केस में क्या होगा, सेम इमेज होगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का। और इसका फॉर ऑल A1 is not equals to A2, FA1 is equal to FA2, and if FA1 is equals to FA2 then A1 should not be equal to A2, मेनी वन होने के लिए कंडीशन ये है। अब क्या कह रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ A हैव सेम इमेजेस इन बी, इसका मतलब जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं सेट ए का, मान लो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है A1 और A2 डिफरेंट एलिमेंट है, तो उनका क्या होना पड़ेगा, सेम इमेज होना पड़ेगा बी में। सेम इमेज है B1, है कि नहीं? उनका सेम इमेज है B1, आ गया समझ में बात? तो उनका सेम इमेज है B1, मतलब दो
सेट ए के एलिमेंट्स का सेम इमेज है, तो ये हो जाएगा क्या होगा, मेनी वन फंक्शन। और कंडीशन वही है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका इमेज क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। और अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट्स क्या होना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब देखते हैं दो ऐसा सिनेरियो, एक जिसमें होगा 1 on 1 और एक जिसमें नहीं होगा 1 on 1, मतलब होगा मेनी वन। ठीक है, तो इससे पहले कि हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस करें, पहले तो मेथड डिस्कस करना पड़ेगा ना कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि जब कोई फंक्शन दिया रहता है तो वो 1 on 1 है या नहीं है। तो पहले हम ये देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात मैंने क्या कहा था कि जब किसी चीज को प्रूव करना होता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा है। लेकिन अगर किसी चीज को डिस्प्रूव करना है कि मतलब बोलना है कि ये 1 on 1 नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मेनी वन के केस में आप काउंटर एग्जाम्पल लेके मेनी वन प्रूव कर सकते हो। हमेशा काउंटर एग्जाम्पल लेके मेनी वन प्रूव करना है, क्योंकि अरे जब भी वो कोई आपको हो जाएगा ना कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि दो सेट ए के एलिमेंट्स का सेम इमेज है सेट बी में, ये तो क्वेश्चन देख के अच्छे से पढ़ने पर, वो रिलेशन पढ़ने पर ही आपको पता चल जाएगा। तब आपको क्या करना है, वो एग्जाम्पल लेना है कि किस सिनारियो में, कौन से सिनारियो में दो सेट ए के एलिमेंट्स का सेम इमेज आ रहा है सेट बी में, तो आप उसका एग्जाम्पल लेके मेनी वन प्रूव कर सकते हो। लेकिन 1 on 1 प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 on 1 होने के लिए तो सभी एलिमेंट के लिए उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कंडीशन, है कि नहीं। तब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक रैंडम आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे आप और उससे प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन 1 on 1 है। तो 1 on 1 होने के लिए कंडीशन क्या था, एक कंडीशन ये था कि इफ fa1 is equals to fa2 then it should imply that a1 is equals to a2, तभी जाके वो फंक्शन 1 on 1 होगा। या दूसरा कंडीशन क्या था, इफ a1 is not equals to a2 then it should imply fa1 is not equals to fa2। तो आप 1 on 1 प्रूव करने के लिए ये वाला उसका फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, ये पहला वाला फॉर्मूला, ये वाला जो कंडीशन दिया रहता था ये हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको लेना होगा दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना होगा। जो फंक्शन दिया रहेगा उससे दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। मान लीजिए x1 x2, सेट x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, मान लीजिए फर्स्ट सेट दिया होगा सेट ए, ठीक है। तो आप लेंगे आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट, और बोले अब आप खुद बोलेंगे कि let x1 x2 belongs to a b any two arbitrary elements such that fx1 is equals to fx2, और वो फंक्शन का रूल दिया रहेगा तो दोनों के लिए वो फंक्शन का रूल लगा देना। और एंड में आपको क्या प्रूव करना होगा कि आपको इससे एंड में आपको क्या कंक्लूड करना पड़ेगा, x1 is equals to x2। अगर x1 equals to x2 आ गया तो वो 1 on 1 है। लेकिन ये जो आप बोलेंगे ना कि fx1 equals to fx2, फिर जो फंक्शन रूल दिया रहेगा उसमें आप x की जगह x1 लगा दोगे और इधर x की जगह x2 लगा दोगे और आप उसको सिंप्लीफाई करोगे और एंड में x1 equals to x2 आ गया तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 on 1 होगा। लेकिन अगर x1 equals to x2 नहीं आया तो वो क्या है, मेनी वन फंक्शन है। और उसके लिए तो आप क्या कर सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियोज में बताया था, प्लेलिस्ट चेक कर लेना इस पूरा सीरीज का, तो उसमें किसी एक वीडियो में मैंने बताया था इस सब के बारे में। और ये भी बताया था कि क्वेश्चन से कैसे पता चलता है, क्वेश्चन पढ़ने से ही कैसे पता चलता है कि वो 1 on 1 है या नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में सो डैट बोल के लिखा होता है तो क्या होता है, और चेक बोल के लिखा हुआ होता है तो क्या करना पड़ता है। तो ये सब पिछले वाले वीडियोज में डिस्कस किया है, ठीक है। शायद इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास या किसी एक वीडियो में है, पूरा प्लेलिस्ट पूरा पहले से देखेंगे। अगर आप देख रहे हैं पूरा वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ, फिर भी शॉर्ट में बोल देता हूँ। सो लिखा है तो वो होगा ही होगा 1 on 1, और आपको दिखाना है कि 1 on 1 है। चेक लिखा होगा तो वो 1 on 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो था, और उसको मैं अच्छे से इलेबोरेट किया है उस वीडियो में, वो देख लेना, ठीक है। तो ये पूरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना इस चैप्टर का। और अगर वीडियो में मैं जो समझा रहा हूँ, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो लाइक करना वीडियो को, ठीक है ना। कोई डाउट है तो कमेंट पे पूछना, या इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल लिंक है। और हाँ,
और एक चीज़ आपको करनी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस बोर्ड में, और वो है कि उधर एक मेरा जो चैनल का नाम लिखा है उसके साइड में एक लाल बटन दिख रहा होगा ना, तो उसको बस प्रेस कर देना है और फिर वो बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे 2 क्वेश्चन, एक सिनेरियो जिसमें 1-on-1 होगा और एक जिसमें 1-on-1 नहीं होगा, मतलब मैन्युअल होगा। और हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब करने से अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, सब्सक्राइब करके पूरा वीडियोस भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा पूरा चढ़ाई चढ़ रहा है ऊपर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f फ्रॉम a to b डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 4x plus 7 such that x belongs to a is 1-on-1। तो पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। डिटरमाइन बोला है, डिटरमाइन मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर ये सो डैट लिखा होता तो ये पक्का 1-on-1 होता, लेकिन डिटरमाइन बोला है, डिटरमाइन मतलब चेक जैसा ही हो गया कि 1-on-1 है या नहीं है, हमको खुद चेक करना है। तो रिलेशन दिया है a से b तक, फंक्शन दिया है a से b तक, और फंक्शन का रूल क्या है, fx इक्वल्स टू 4x plus 7, जहां पर x क्या है, x बिलोंग्स टू a, और ये जो fx का वैल्यू आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, वो b को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था मेथड टू चेक में, तो पहले डिटरमाइन बोला है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सोच सकते हो कोई एक ऐसा एलिमेंट, कोई एक ऐसा कोई 2 टर्म्स जिसके लिए ये सेम होगा, मतलब f1 मान लो 4 1 4 4 plus 7 11 हो गया, और f2 मान लो 4 2 8 8 plus 7 15, तो डिफरेंट आ गया ना, 1 और 2 के लिए डिफरेंट डिफरेंट fx आ गया। तो ऐसा कोई एक सोच सकते हो जिसके लिए ये सेम रहेगा। ऐसे सोचने पर तो कोई भी नहीं लग रहा है ना, तो मतलब ज़्यादा चांसेस क्या है कि ये 1-on-1 है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। कोई 2x के वैल्यूज सोचो, कोई 2x के वैल्यूज लेना है जिसके लिए fx का वैल्यू सेम आएगा, रूल ये है। और इधर कौन से 2x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर fx सेम रहेगा, ऐसा तो कोई नहीं आ रहा है ना दिमाग में, ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आ रहा है, कोई ऐसा नंबर ही नहीं आ रहा है तो जिसको सब्सटीट्यूट करने पर fx का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अब उस मेथड से चेक करते हैं जो हमने डिस्कस किया था। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 belong to a b any 2 arbitrary elements। पहले हम क्या लेंगे, 2 arbitrary elements लेंगे, किस सेट से, सेट 1 से, सेट a से। पहला सेट क्या है, सेट a, सच दैट, और बोल देंगे कि वो उनका जो वैल्यू है fx का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब उनका इमेज सेम रहेगा। ये हमको बोल देना है कि इसका जो इमेज है उसका भी इमेज सेम रहेगा। तो हमने कौन सा रूल यूज करेंगे बोला था, अगर fx1 इक्वल्स टू fx2, तो कौन सा रूल यूज करने पर इसको हम 1-on-1 प्रूव करेंगे। इसको क्या इंप्लाई करना पड़ेगा कि x1 इक्वल्स टू x2, अगर ये इंप्लाई करेगा तभी जाके वो क्या फंक्शन क्या होगा, 1-on-1 होगा। तो ठीक है, तो मान लिया हमने fx1 इक्वल्स टू fx2, और फंक्शन रूल क्या है, 4x plus 7, तो अब fx1 मतलब क्या हो जाएगा, 4x की जगह क्या लेंगे हम, x1 लेंगे, क्योंकि fx1 है तो इधर जो रहता है वही इधर भी रहता है ना, x की जगह पे। तो x की जगह पर हमारा क्या है, x1 है, तो 4x1 plus 7। उसी तरह इस साइड में क्या होगा, 4x2 plus 7। अब दोनों साइड में ये टर्म सेम है कि नहीं, तो मान लो subtracting both sides of the equation by 7, subtracting both sides of the equation by 7, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, 4x1 इक्वल्स टू 4x2। हमें क्या निकालना है, x1 इक्वल्स टू x2, तभी जाके वो ये फंक्शन क्या होगा, 1-on-1 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 4, तो हमको क्या मिल रहा है, implies x1 equals to x2, since for all x1 x2 belonging to a, fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2, hence the given function is इंक खत्म हो गया शायद, hence the given function is
1 और 1 to 1। तो ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट में पूछना, और कुछ समझ नहीं आ गया तो वीडियो में वापस जाके देखना। मैं एक ही बात को 2 बार नहीं बोलूँगा, ये मैं कल ही बोल चुका हूँ, ठीक है। तो वही करेंगे अभी। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये 1-on-1 फंक्शन है, हमने प्रूव कर दिया है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और अब हम मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें 1-on-1 नहीं होगा और जिसमें हम काउंटर एग्जाम्पल लेके ही प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही था। अब दूसरा लेंगे मैनी वन के लिए। तो जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैनी वन प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैनी वन मतलब जो फंक्शन 1-on-1 नहीं है उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं। तो उसके लिए आपको कोई रूल वैसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है, जिससे ये पता चल जाए कि सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट बी में सेम इमेज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोल चुका है कि ये 1-on-1 नहीं है। क्वेश्चन खुद बोल चुका है कि ये फंक्शन 1-on-1 नहीं है। हमको बस दिखाना है कि ये 1-on-1 नहीं है। तो कैसे 1-on-1 नहीं है, यही बस दिखाना है, ठीक है। सो दैट द फंक्शन एफ कैसे, रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3 रूल है फंक्शन का 3 रूल है। एफ एक्स का वैल्यू 1 रहेगा जब भी एक्स का वैल्यू 0 से ऊपर वाला रहेगा, ठीक है। 0 से ऊपर वाले जितने भी रियल नंबर है तब एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 0 आएगा जब एक्स का वैल्यू 0 है, ठीक है। और -1 आएगा जब एक्स का वैल्यू 0 से कम है। तो ये तो क्वेश्चन में ही पता चल चुका है कि 1-on-1 नहीं होगा। क्यों, कैसे पता चल चुका है, ये बोल रहा है कि अगर एक्स का वैल्यू 0 से ऊपर है तो चाहे एक्स का वैल्यू कोई भी हो, एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब f1 जब x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, 1, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0। और ऐसे ही f2 है कि नहीं, f2 इधर नहीं लिखते हैं, तो f2 और 2 भी क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 0। तो जब 0 से ज्यादा x का वैल्यू होता है तो उसका क्या आना पड़ेगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से x से कम वाला वैल्यूज रहते हैं f-1, ठीक है। -1 इज लेस देन 0, और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो f(x) का वैल्यू क्या आएगा, -1। इसी तरह f-2 भी क्या है, 0 से कम है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, -1। समझ में आ गया बात। तो क्या देख रहे हो, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट सेट के 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का क्या है, सेम इमेज है। इसका मतलब और ये भी R है और ये भी R है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, फंक्शन फॉर्म कर रहा है। और 1 2 तो -2 -1 0 1 2 1 0 -1। तो जब 0 होता है x का वैल्यू, तब f(x) का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब x 0 से कम रहता है, मतलब ये दोनों 0 से कम वैल्यूज है, तब इसका वैल्यू क्या रहता है ना। और जब x का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है तब f(x) का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये रूल बता चुका है, ठीक है। तो देख पा रहे हो खुद, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पहला सेट का, इसका क्या है, सेम इमेज है कि नहीं। और इधर भी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है सेट, फर्स्ट सेट का, लेकिन इसका इमेज क्या है, सेम है सेट सेकंड सेट में। तो ये फंक्शन 1-on-1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1-on-1 क्या होना पड़ता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज होना पड़ता है। इधर तो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 1-on-1 नहीं हुआ। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, बस ये लिख देना है, f1 सिंस f1 is equals to f2 is equals to 1 and f-1 is equals to f-2 is equals to, और ये बना देना बस एक, ठीक है, equals to -1। it is clear that two distinct elements
two distinct elements 1 and 2 of first set have same images in set B, have same image in set B, इमेज इन सेम इमेज में ऐसे ब्रैकेट में 1 लिख देना, सेम इमेज इन सेकंड सेट, ठीक है। सो इट इज नॉट 1-on-1, प्रूव हो गया बात, इतनी सी बात, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, हमने 1-on-1 पढ़ लिया, ठीक है। 1-on-1 कैसे दिखाना है वो मेथड डिस्कस कर लिया, फिर 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, एक जिसमें 1-on-1 था और एक जिसमें 1-on-1 नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। तो लाइक करना, कमेंट करना, डाउट्स शेयर करना, और जैसा भी बताया, कामयाबी के रास्ते में चलना चाहते हो बेटा तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करना, और कोई वीडियो मिस नहीं करने के लिए उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे रख देना। कभी कभार मैं आउट ऑफ द बॉक्स करके कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी डालता हूँ ताकि खुद का माइंड भी रिफ्रेश हो और आप लोगों का माइंड भी रिफ्रेश हो। जैसे मैंने कुछ दिन पहले डाला था वो, जो मैं तारेवीर घूमने गया था अपने दोस्तों, अपने भाई लोगों के साथ, तो वो डाला था। ऐसे ऐसे कभी कभार मैं ऑफ टॉपिक भी डालता रहूँगा, आप मुझे उसका भी फीडबैक देना कि मुझे डालना चाहिए या नहीं चाहिए, या अलग चैनल बनाना है, या आप उसको एंजॉय कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, विदाउट स्टूडेंट किसी को आप टीचर नहीं बोल सकते ना, स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं रहता है। लेकिन स्टूडेंट जो सीख रहा है वो टीचर के बिना भी सीखेगा, और वो स्टूडेंट तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये चैनल मेरे से ज़्यादा आप लोगों का है, तो आप मुझे बताना कि इस चैनल के साथ क्या करना है, या मुझे बस ऐसे वीडियो डालना है, कि मैं कभी कभार ऐसे ऑफ टॉपिक भी जा सकता हूँ। तो वही थी बात, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑन टू इनटू फंक्शन, फिर उसके बाद इस टाइप्स ऑफ फंक्शन का लास्ट पोर्शन आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, थैंक यू।